मैम एक क्वेश्चन है मन में जो है कि इच्छा मृत्यु को लेकर के, क्योंकि जहाँ भी आजकल जा रहा हूँ तो इच्छा मृत्यु के बारे में ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। और जैसा कि एक पेशेंट था, हरीश राणा, जो कि गाजियाबाद का रहने वाला था, तो उनको इच्छा मृत्यु दी गई। तो उसी के बारे में मुझे क्वेश्चन जो है पूछना था कि ये है क्या इच्छा मृत्यु। देखो, इच्छा मृत्यु ये है कि जो पेशेंट या जो लोग ऐसी मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे होते हैं जो कि इरिवर्सिबल होती है, ठीक ना होने की कंडीशन होती है, जहां हमें ये पता होता है कि पेशेंट पूरी तरीके से फिट नहीं हो पाएगा, हेल्दी नहीं हो पाएगा, लॉन्ग टर्म तक बहुत जो है कि ट्रीटमेंट चलना है, तो ऐसे पेशेंट्स को इच्छा मृत्यु दी जाती है। हालांकि इंडिया में ये इलीगल है और इनवैलिड है, बट फिर भी पहला केस इंडिया में जो था वो 1973 में अरुणा सांगवांग के लिए जो है कि दायर किया गया था, जो कि एक नर्स थी किंग एडवर्ड हॉस्पिटल मुंबई में। और वो सेक्सुअल एजॉल्ट की वजह से 42 इयर्स तक वो ऑन बेड रही, तो उनके लिए इच्छा मृत्यु के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था। बट जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस समय उसको जो है कि रिजेक्ट कर दिया और जो है परमिशन नहीं दी गई। बट उसके बाद काफ़ी इस चीज़ को लेके हिंदुस्तान में ये चीज़ रही कि इच्छा मृत्यु होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, काफ़ी चीज़ें जो है कि अच्छा, इसको हम इस तरीके से देखते हैं अपने देश में कि ये मर्डर के बराबर होता है या जान लेने के बराबर होता है। बट जहाँ तक मैं समझ रही हूँ या जहाँ तक हम समझ सकते हैं कि कोई भी इंसान किसी भी घर का ऐसी मेडिकल सिचुएशन में पहुंच जाए जहां उसको रिवर्स होने में बहुत टाइम टेकिंग हो और हमें पता हो कि हम लाख कोशिश कर लें, वहाँ मेडिकल साइंस भी एक जगह पे जाके फेल हो जाती है कि हम उस चीज़ को हेल्दी कंडीशन में नहीं रिवर्स कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट के लिए बहुत पेनफुल होता है, घर वालों के लिए इमोशनली, फिजिकली, इकोनॉमिकली सब कुछ बहुत पेनफुल होता है। और जब हमें पता होता है कि वो इरिवर्सिबल है तो बहुत लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट उस पे ऐसा लगता है कि इन्वेस्ट तो हम कर रहे हैं बट वो चीज़ हमें वापस नहीं मिलनी है। उससे क्या होता है कि फैमिली की जो इकोनॉमी है आगे चल के, आगे आने वाले फ्यूचर में जो जनरेशन उनके लिए या लॉन्ग टर्म, अगर आप हरीश राणा केस की मैं बात करूं तो उस केस में क्या हुआ था कि उनके फादर जो है उन्होंने घर बेच दिया, काफ़ी चीज़ें गिरवी रख दी, काफ़ी चीज़ें बेच दी और काफ़ी सालों से वो भी जो है आई थिंक 12 से 13 साल से वो ऑन बेड था। तो ऐसी कंडीशन में पता है कि वो रिवर्स नहीं होना है, हेल्दी कंडीशन में नहीं आना है, वो अपने जो है कि प्रॉपर लाइफ स्टाइल नहीं जी सकता है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इच्छा मृत्यु अगर हम देखें तो सही है, कम से कम उस पेनफुल कंडीशन से उस इंसान को निकालने के लिए। और देखो, क्योंकि जाना सबको है, मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है कि वो सबके लिए है, कोई अमर होके नहीं आया है और किसी भी कंडीशन के बाद कोई अमर नहीं हो सकता। तो बेहतर है कि हम अपनी इकोनॉमी को भी उस समय ध्यान में रखते हुए, पेशेंट की सिचुएशन ध्यान में रखते हुए, फैमिली की इकोनॉमिकल और मेंटल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ये कहीं न कहीं सही है। और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 21 जहां राइट टू लाइफ एक्सप्लेन करता है, वहीं राइट टू जो है कि जो डाई है वो फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ है आल्सो। तो कहीं ना कहीं ये कोर्ट भी जो है कि कहता है कि नहीं, ये चीजें की जा सकती हैं। हालांकि इस केस पे भी काफी कुछ डिस्कशन हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। बहुत मुश्किल होता है फैमिली के लिए, मैं मानती हूँ कि किसी भी अपने फैमिली मेंबर को अपने आंखों के सामने उसके लिए मौत मांगना और उसके लिए ये कहना कि नहीं, हम इस कंडीशन में हम नहीं देख सकते हैं और इनके लिए जो है इच्छा मृत्यु दी जानी चाहिए। बहुत पेनफुल होता है, लेकिन उस इमोशंस को मुझे लगता है कि एक ना एक दिन वो चीज़ें तो आनी है। तो बेहतर है कि पेशेंट को उस पेन के कंडीशन से बाहर निकालें, हम खुद को थोड़ा सा इकोनॉमिकली सेफ रखें, तो कहीं ना कहीं ये हद तक सही है। और दूसरी चीज़ की कुछ अदर कंट्रीज में जैसे कनाडा हुआ, स्विट्जरलैंड वगैरह हुआ, तो यहाँ इच्छा मृत्यु थी, पहले से है। सिर्फ अपने इंडिया में ऐसा नहीं था, पहले चीजें थी बट कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी को इच्छा मृत्यु दी गई हो, ये पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है एक अच्छी पहल थी परिवार की तरफ से, हालांकि काफी उनके लिए ये पेनफुल रहा होगा, बहुत पेनफुल रहा होगा, लेकिन
एक अगर उन्होंने उस बच्चे के दर्द को देखा तो एक माँ बाप के लिए वो दर्द भी देखना बहुत पेनफुल है, उस दर्द में उस बच्चे को देखना बहुत पेनफुल है। तो बेहतर है कि उस दर्द से निजात दिलाने के लिए ये भी एक अच्छा पहल था। और कभी ना कभी तो इंसान को जाना ही है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को सेफ रखने के लिए ये एक पहल हुई। तो अब आगे किस हद तक ये जाएगी, कहाँ तक ये फॉलो होगा, क्या आगे भी ये चीज़ें लागू होंगी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक देखा गया, कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक बेड पे रहते हैं। उनके लिए हमें पता है कि मेडिकली वो इरिवर्सिबल कंडीशन होती है, हम लाख कोशिश कर लें, वो कंडीशन हेल्दी कंडीशन नहीं होती है। ऐसे में क्या होता है, पेशेंट फैमिली चाहे वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो या वीक हो, बट उन दोनों के लिए टफ होता है। कहीं ना कहीं वो पैसा इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता होता है कि डॉक्टर्स को भी ये पता होता है कि वो कंडीशन इरिवर्सिबल है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वेट एंड वॉच। और सिर्फ एक ही होप होता है कि हाँ, कोई इंसान इस पेन में भी हमारे सामने है, हमारे बीच में है। लेकिन सामने होना और हमारे बीच में होना और चीज़ें इरिवर्सिबल होके, चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं है, हम अगर पेशेंट, एक छोटा सा एग्जांपल है कि पेशेंट कोई अगर कैंसर से पीड़ित है, कितना पेनफुल होता है कि कैंसर से पेन इतना झेल रहा हो वो, और हमें पता हो कि वो ठीक नहीं हो सकता है, चीज़ें जो है कि हमारे हाथ में नहीं होती, कभी कभी वो बहुत लास्ट स्टेज पे डायग्नोस होती हैं। ऐसे पेशेंट्स के लिए फॉरेन कंट्रीज में तो है कि हाँ, यूथेनेसिया अप्लाई किया जाता है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर हिंदुस्तान में भी चीज़ें हो जानी चाहिए, सबके लिए ना सही, लेकिन जिनकी फैमिली रेडी हो, जो मेंटली स्ट्रांग हो जाए, जो इमोशनली ये प्रिपेयर हो जाए कि नहीं, हमें अपने फैमिली मेम्बर्स को या किसी भी जानने वाले को ये पेन नहीं देना है, हमें उस चीज़ से उनको जो है निकाल के फाइनली एक दिन जो है कि डेथ तो होनी है सबकी। तो कहीं ना कहीं ठीक है, डिसीजन है, और एक अच्छी पहल हो भी सकती है, शायद कुछ लोगों की नज़र में नहीं भी हो सकती है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है कि उसको मानना ना मानना वो हमारी अपनी सोच पे डिपेंड करता है कि हम किसी भी चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हैं या निगेटिव वे में लेते हैं। तो बाकी चीज़ें ऐसी ही हैं, और इस पे अभी आगे कितना जो है कि डिसीजन कायम रहेगा, या कुछ लोग अपनी चीज़ों को या इससे मोटिवेट होकर चीज़ों को सामने और ले आते हैं कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। मैम वो इच्छा मृत्यु कितने टाइप के होते हैं, इसके कोई टाइप भी होते हैं क्या? हाँ, इच्छा मृत्यु को यूथेनेसिया भी बोलते हैं, और इसके दो टाइप होते हैं, दो तरीका होता है कि आप किसी को इच्छा मृत्यु कैसे दे रहे हैं। पहला एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक्टिव में क्या करते हैं कि पेशेंट को डायरेक्ट जो है कि इंजेक्शंस या कोई मेडिकेशंस वगैरह डॉक्टर्स के जो है कि गाइडेंस में देते हैं, जिससे कि डेथ जल्दी हो जाती है। और पैसिव में क्या करते हैं कि पेशेंट के जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होते हैं, जैसे अगर वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे है, उसका न्यूट्रिशनल सपोर्ट और ये चीज़ें जो है धीरे धीरे विड्रॉ करते हैं, और पेशेंट जो है कि धीरे धीरे सर्वाइवल रेट उसका कम होता जाता है, और फिर इच्छा मृत्यु को जो है वो गेन करता है। हरीश राणा के केस में उसको पैसिव यूथेनेसिया दिया गया है। उसका लाइफ सपोर्ट जैसे ऑक्सीजन का सपोर्ट, न्यूट्रिशनल सपोर्ट और डाइट देना सब धीरे धीरे बंद कर दिया गया, और फिर उसको जो है यूथेनेसिया के उसके सिस्टम पे ले आया गया। बाकी सबकी अपनी सोच है, और मैं और भी लोगों से जानना चाहूँगी कि इच्छा मृत्यु के बारे में लोगों की अपनी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।